हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखिए, आज अगर ये बात करें तो आज हम पहला लेक्चर है। ये पहला लेक्चर का अर्थ ये है, इसमें यदि ये लेक्चर में बात करें तो हमारा मैप है, पूरा मैप पढ़ेंगे, है ना। ग्लोब ग्लोब तो चूंकि जी कि हम जब इंडिया का डायग्राम भी बना है इंडिया, इसमें यदि बात करें मैप के अंतर्गत तो मैप जैसे कि हम जानते हैं 3 तरह के मैप होते हैं। पहली बात करें तो पॉलिटिकल मैप। दूसरी बात करें तो थेमेटिकल मैप। और तीसरे मैप की बात करें तो वो उसके मैप के अंतर्गत ही पढ़ते हैं फिजिकल मैप। तो ये मैप में हम ये पढ़ेंगे, ये इंट्रोडक्शन के तौर पे बता दूं, मैप हम पूरा ग्लोब पढ़ेंगे। तो इंडिया का जो भी भौगोलिक स्थिति होगी, जो भी पॉलिटिकल स्थिति होगी, जो भी थेमेटिकल स्थिति होगी, उस सभी को उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैप के अंतर्गत यदि बात करें तो पॉलिटिकल मैप पढ़ेंगे, है ना, थेमेटिकल मैप पढ़ेंगे और फिजिकल मैप पढ़ेंगे। तो ये हमने मैप के बारे में जाना इस तरीके से। तो बात करते हैं, आज मैप का पहला लेक्चर है, तो सबसे पहले हम इसके जान लेते हैं कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है ना। इस तरीके से हम जान लेते हैं। उससे पहले एक चीज और बता दूं, डायरेक्शन के बारे में बता दूं कि डायरेक्शन किस तरीके से निकाली जाती है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि हमारे सिर के ऊपर नॉर्थ होता है, यहाँ नॉर्थ हो जाता है, और पैरों के पास में कौन सा होता है, साउथ होता है। और जो भी हमारा राइट साइड होता है उसको ईस्ट बोलते हैं, और जो हमारा लेफ्ट साइड होता है उसको वेस्ट बोलते हैं। इसका अर्थ है ये उत्तर हो गया, है ना, ये साउथ दक्षिण हो गया, ये तुम्हारा पूर्व हो गया ईस्ट, और वेस्ट का ये पश्चिम हो गया, है ना, पश्चिम। इस तरीके से तो जैसे हम पता है कि हम नॉर्थ, हमारे सिर के ऊपर नॉर्थ होता है और पैरों के नीचे साउथ होता है, और अगर राइट साइड की बात करें तो हमारा ईस्ट हो जाता है, और लेफ्ट साइड की बात करें तो वेस्ट हो जाता है ना। तो इस तरीके से हम ये डायरेक्शन निकाल पाते हैं। यदि अगर हम बात करें कि भारत की स्थिति को अगर जानने की कोशिश करें तो चूंकि ये भारत पृथ्वी है, पता है, इस तरीके से गोल है, पृथ्वी इस तरीके से गोल है। यदि बात करें तो यहाँ 3 रेखाएं काल्पनिक खींची गई हैं। पहली जो पृथ्वी को यानी विश्व को जो बीचों बीच में से अगर डिवाइड करती है तो उसको बोलते हैं इक्वेटर। वहीं दूसरी बात करें नॉर्थ पार्ट में तो ये हो जाती है कर्क रेखा, वहीं साउथ में बात कर रहे हो तो ये हो जाती है मकर रेखा। तो इस तरीके से भारत को डिवाइड किया, मतलब उस तरीके से पृथ्वी को डिवाइड किया गया है। यही बात करें कि भारत की स्थिति कहाँ है, तो भारत की स्थिति यहाँ पड़ती है, यहाँ करके, यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है उसकी डायरेक्शन किसकी, भारत की। तो इस तरीके से अभी इसकी लोकेशन की बात करें तो भारत का लोकेशन कहाँ पड़ता है, तो अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें, यदि पृथ्वी के अकॉर्डिंग देखें तो भारत की लोकेशन कहाँ पड़ती है, उत्तरी गोलार्ध में, है ना, उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है भारत की स्थिति। वहीं बात करें यदि भारत के अंतर्गत अगर बात करें तो उनकी डायरेक्शन की इसके तौर पे निकालेंगे, इसको तौर पे, यानी जो भी हमारे इधर वाला सिस्टम है ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, यानी गुजरात साइड वेस्ट हो जाएगा, और जम्मू कश्मीर वाला नॉर्थ हो जाएगा। यहाँ तमिलनाडु के सापेक्ष में साउथ हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, यही बात करें सबसे पहले तो यहाँ तुम्हारा अगर बात करें तो यहाँ जम्मू कश्मीर हो गया, तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर। यही बात करें तो यहाँ हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये तुम्हारा जम्मू कश्मीर हो गया, ये तुम्हारा हिमाचल प्रदेश हो गया। यही बात करें तो ये तुम्हारा उत्तराखंड हो जाएगा, है ना। यहाँ बात करें तो ये तुम्हारा पंजाब हो जाएगा, और यहाँ बात करें तो तुम्हारा हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, इधर की बात करें तो ये यूपी हो गया, यूपी हो गया, यूपी। थोड़ा इसका छोटा बनाया लेकिन खैर एनीवे। यहाँ बात करें तो ये तुम्हारा बिहार हो गया, बिहार। यहाँ की बात करें तो ये सिक्किम हो गया, ये जो इस तरीके अंगूठा की तरह बना है सिक्किम हो गया। यहाँ की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। या बीचों बीच की बात करें यहाँ पे तो यहाँ आ जाता है तुम्हारा असम आ जाता है, असम। असम के नीचे जस्ट अगर बात करें तो असम के नीचे ये अगर बात करें तो मेघालय आ जाता है, मेघालय यानी मेघालय। ठीक है ना। यहाँ बात करें तो यहाँ तुम्हारा नागालैंड आ जाता है, नागालैंड। यही बात करें तो ये मणिपुर आ जाता है, मणिपुर के नीचे की बात करें तो यहाँ तुम्हारा, यहाँ की बात करें तो ये त्रिपुरा। यहाँ बात करें तो मिजोरम, यहाँ की बात करें तो ये त्रिपुरा, इस तरीके से। तो ये हमने कहा कि अगर ईस्ट में देखें तो चूंकि ये आते हैं। यही बात करें यहाँ पे
तो यहाँ छूता जाएगा तो ये हो जाता है तुम्हारा पश्चिम बंगाल, यानी WB पश्चिम बंगाल। यहाँ बात करें तो ये झारखंड हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं कि मध्य बिहार के नीचे है, बिहार के नीचे यानी 1936 में ये बिहार से अलग हुआ था झारखंड, तो ये झारखंड हो गया। यहाँ बात करें तो ये उड़ीसा हो गया, उड़ीसा। यही बीचों बीच की बात करें तो बीचों बीच मध्य प्रदेश है, या चूंकि जानते हैं मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 2000 में, कौन, छत्तीसगढ़, तो ये छत्तीसगढ़ हो गया। अब यहाँ बात करें तो ये आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश की चूंकि हम जानते हैं 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, तो तेलंगाना यहाँ हो गया, तेलंगाना। इस तरीके से यहाँ बात करें तो ये तुम्हारा तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु। देखिए थोड़ा स्पेलिंग लिखने में जरूर आवश्यक वैसी पड़ रही होगी, राइटिंग समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं बोलता जा रहा हूँ उस तरीके से आप समझ सकते हो। क्लियर है। यहाँ बात करें तो केरल आ जाता है, केरल। यहाँ चूंकि हम जानते हैं केरल और तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा कौन बनाता है, तो यहाँ का बनाता है कर्नाटक, कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ आ जाता है तुम्हारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। चूंकि हम जानते हैं और महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा पे कौन सा राज्य पड़ता है, गोवा, गोवा। यही बात करें तो ये गुजरात हो जाता है, पश्चिम में, सबसे पश्चिम में बात करें तो गुजरात है। वहीं बात करें तो ये राजस्थान हो जाता है, राजस्थान। तो इस तरीके से हमने अगर बात करें तो वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों की हमने लोकेशन जान ली कि किस तरीके से 28 राज्य हैं। अब सबसे पहले बात करें, अगर कोई पूछ ले कि भारत की स्थिति में सबसे पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है, तो वो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। वहीं अगर बात करें कि वहीं कोई भारत की स्थिति में, यानी भारत के उत्तरी गोलार्ध में, भारत यानी विश्व के अगर सापेक्ष में देखें तो भारत की लोकेशन कहाँ पड़ती है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। क्लियर है यहाँ। अच्छा, भारत की स्थिति में चूंकि मैंने बताया आपको कि भारत में की स्थिति में देखें तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। वहीं पूछे यदि भारत की स्थिति में उत्तर में सबसे पहले राज्य कौन सा आता है, तो वह आता है जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। और वही बात करें साउथ में सबसे नीचे की बात करें तो साउथ में कौन सा राज्य पड़ता है सबसे नीचे, तो वो पड़ता है तमिलनाडु। वहीं बात करें पश्चिम में, यानी वेस्ट साइड में सबसे पहले कौन आता है, तो वह गुजरात की लोकेशन देखने को मिलती है इस तरीके से। तो ये हमने अगर बात करें तो भारत की लोकेशन देख ली। चूंकि हम मैप के अंतर्गत पढ़ना चाह रहे हैं तो मैप को मैं यानी याद होना चाहिए कि इस तरीके से कौन सा राज्य पड़ता है। जिस तरीके से मैंने कही, अब आंख मूंझ के, अर्थ है कि आंख बंद करके यदि कोई कहे कि केरल, तो हमें सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए कि केरल सबसे यानी साउथ की डायरेक्शन में पड़ता है भारत की स्थिति में। वहीं अगर किसी ने पूछ लिया, हमें पता नहीं है, मैप हमारे सामने नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें मैप याद हो जाना चाहिए, पता हो, भारत की राज्यों की स्थिति हमें पता होना चाहिए कहाँ राज्य कौन सा पड़ता है, किस डायरेक्शन में पड़ता है। चूंकि डायरेक्शन मैंने बता दिया, सिर के ऊपर नॉर्थ होता है और पैरों के नीचे साउथ होता है, और पैर और सिर के ऊपर नॉर्थ होता है। और वहीं राइट साइड की बात करें तो पूरब हो जाता है, वहीं लेफ्ट साइड की बात करें तो पश्चिम हो जाता है, यानी वेस्ट हो जाता है। तो क्लियर है। तो ये मैंने इस तरीके से लोकेशन बताई। वहीं किसी ने आपके पास मैप नहीं देखी, आप क्या ना इस तरीके की एक स्टूडेंट एटलस ले लीजिए, ये वाली 200 से 250 रुपए की आएगी आई थिंक। तो इसमें इस तरीके से, और एक ब्लैंक मैप होना चाहिए आपके पास, ब्लैंक मैप, ब्लैंक इस तरीके से आपके पास एक ब्लैंक मैप होना चाहिए इस तरीके से। और इस तरीके से रोज प्रैक्टिस करिए उस चीज़ की कि कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है, उस पर रोज लिखिए। 2-3 दिन का प्रैक्टिस करोगे, आपको पता, भारत की लोकेशन स्थिति पता होना चाहिए। यदि आपको पता है तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। तो ये क्लियर है, पकड़ो इस तरीके से। तो ये हमने भारत की स्थिति देखी। यदि यही हम बात करें कि भारत की स्थिति कहाँ कहाँ पड़ती है, तो इस तरीके से हमने बताया कि यहाँ पड़ती है, इस डायरेक्शन में पड़ती है। वहीं सबसे पहले बात करें यदि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और वन वर्ड में पूछ भी लेते हैं ना, स्ट्रेटेजी के अंतर्गत पूछ भी लेते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर है, उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हमें चूंकि हम जानते हैं सिंधी और कश्मीरी बोली जाती है ना। इस तरीके उर्दू भी लागू है वहाँ पे, तो इस तरीके की भाषाएं बोली जाती है। तो भाषा के अंतर्गत यदि बात करें तो सबसे पहले उत्तर की डायरेक्शन में बात करेंगे। उत्तर की डायरेक्शन में यदि हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ चूंकि हम जानते हैं यहाँ 2 भाषा बोली जाती हैं, सिंधी, हिंदी में लिखूंगा, सिंधी और कश्मीरी, सिंधी और कश्मीरी बोली जाती। वहीं पंजाब की स्थिति में देखें तो पंजाबी बोली जाती है, पंजाबी। ये मैं आई थिंक इसको नहीं कह रहे नहीं, यहाँ पंजाब की स्थिति, यहाँ पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ हिंदी बोली जाती है, हिंदी। वहीं असम की बात करें तो यहाँ असमी बोली जाती है, असमी, है ना, इस तरीके से। यही उड़ीसा की बात करें तो उड़िया बोली जाती है,
उड़िया, उड़िया। इस तरीके से वही बात करें जो कि हम जानते हैं कि तेलंगाना में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, संस्कृत बोली, इस तरीके की भाषाएं इन राज्यों में बोली जाती है। तमिल, तमिलनाडु में कौन सी बोली जाती है? तमिल बोली जाती है। वहीं तेलुगु की बात करें तो तेलुगु आंध्र प्रदेश और यहाँ इस स्थिति में दोनों राज्यों में तमिल, तेलुगु, तेलुगु बोली जाती है, तेलुगु। वहीं बात करें कर्नाटक में तो कन्नड़ बोली जाती है, कन्नड़, है ना। केरल में बात करें तो मलयालम बोली जाती है, मलयालम, इस तरीके से। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जो कि हम जानते हैं मराठी बोली जाती है, मराठी। वहीं गुजरात में बात करें तो गुजराती बोली जाती है, गुजराती। अब चूंकि ये हमने इतनी भाषा जान ली, अब इसके चूंकि हम जानते हैं कि हमारी संविधान में ये चूंकि भाषा में संविधान में पढ़नी चाहिए, लेकिन एज ए मैप के माध्यम से यदि इनको पढ़ा जाए तो बहुत सिंपल हो जाती है। हाँ खैर एनीवे, और चूंकि हम राजस्थान में इस तरीके के हम जानते हैं कि यहाँ पंजाब में, हरियाणा में, है ना, कौन सी बोली जाती है? पंजाबी, पंजाबी बोली जाती है ना, इस तरीके से बोली जाती है। वही बात करें कि हमारी 8वीं अनुसूची थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, 8वीं की अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं को रखा गया है। तो जब मूल संविधान बना था उस समय हमारे पास 14 भाषाएं थी। आज की वर्तमान की स्थिति की बात करें तो 22 भाषाएं। कितनी है? 22 भाषा। तो मूल संविधान में कितनी थी? यदि मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषा थी। यदि वर्तमान में बात करें, वर्तमान में भाषा बात करें तो 22 है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा 21वीं कॉन्स्टिट्यूशन था, 21वीं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सिंधी भाषा सबसे पहले जोड़ी गई थी, सिंधी। वहीं बात करें 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 3 भाषा जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, है ना। वहीं अगर 92वें कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत देखे जाएं तो उसमें 4 भाषा जोड़ी गई थी, मैथिली, बोडो, डोगरी, संताली। तो इस तरीके से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हुए थे। चूंकि हम जानते हैं कि मूल संविधान में हमारी 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषा है, तो हम जानते हैं कि इस तरीके से ऐड की गई होंगी उसमें। तो 21वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत यानी 21वीं संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। वहीं बात करें 71वें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, ये जोड़ी गई थी। ये कौन किस के तहत? 91 संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। वहीं बात करें यहाँ यानी फिर 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन सी थी? मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। तो इस तरीके से भाषा जोड़ेंगे। अब देखो अगर भाषा के यदि हम काउंट करना चाहें तो एक और है ना, यहाँ और यहाँ चूंकि हम जानते हैं इसमें उर्दू भी बोली जाती है, उर्दू। और यहाँ उत्तराखंड में बात करें तो संस्कृत भी का भी प्रचलन है यहाँ, संस्कृत। अब ये हम देख लेते हैं कितनी भाषाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हो गई 22 भाषा। चूंकि हम जानते हैं कि मूल भाषा में कितनी थी, तो ये मूल भाषा में जुड़ी हुई थी उस समय, ये 14 भाषा थी, बाद में भाषा ये जोड़ी गई थी, है ना। तो इस तरीके से हमने भाषा की लोकेशन जान ली और हमने भाषा की लोकेशन किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है उसके तहत हमने ये देखा, और भारत की किस परिस्थिति में कौन सी लोकेशन होती है ये भी हमने जाना। अब एक रिवाज के तौर पर यदि बात करें तो सबसे पहले भारत की स्थिति की बात करें तो यहाँ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से भारत की लोकेशन है। अब चूंकि हम जानते हैं ऐसे बोल देते हैं कि जम्मू कश्मीर में भाषा कौन कौन सी बोली जाती है, तो बोली जाती है या ऑफिशियली भाषा है तो सिंधी, कश्मीरी, उर्दू ये भाषाएं बोली जाती है। वही पंजाब, हरियाणा की बात करें तो वहाँ पंजाबी बोली जाती है और हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है। इस तरीके से वहाँ लोकल भाषा के नाम भी पड़ जाते हैं। चूँकि हम जानते हैं जब बिहार में है, बिहार में भाषा का प्रचलन तो भोजपुरी इस तरीके की भाषा बोली जाती है। वहाँ पे ये भाषा नहीं बोलेंगे, फिर ये बोली बोलेंगे। ये देखिए बोली और भाषा का अंतर समझ लिए। भाषा वह हो जाती है जो वैश्विक रूप धारण कर ले, वह भाषा हो जाती है। बोली उसका भाषा का छोटा रूप होता है ना, ये बोली हो जाती है। बोली की बात करें तो भोजपुरी बिहार में बोली जाती है, तो वो एक तरह की बोली है। तो ये भाषाएं, इनमें ये भाषा का अर्थ ये होता है कि इन्हें संविधान में लिखित रूप मिलता है इनको। यानी फिर कोई भी अगर पेपर देना चाहते हो तो भाई ये 22 भाषा में कौन सी भाषा आप चुन सकते हो इस तरीके के उन राज्यों के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये हमने भाषा के अंतर्गत भाषा और भारत के राज्यों की स्थिति जानी हमने। तो आज में यही रखेंगे। यदि बात करें सबसे पहले मैपिंग के अंतर्गत ही, तो मैप में हम आगे यहाँ से
जम्मू कश्मीर का लोकेशन लेके चलेंगे कि जम्मू कश्मीर को किस तरीके से कब बना था, चूंकि हम जानते भी है कि हरी सिंह उस समय राजा हुआ करते थे। तो उस समय जब हमारा भारत का एकीकरण हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरीके से किया था, तो चूंकि हम उन्हें बिस्मार्क ऑफ द इंडिया, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाते हैं। चूंकि बिस्मार्क कौन है, तो ये जर्मनी का एकीकरण किया था। तो भारत का एकीकरण सबसे पहले जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, और भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो उनको पदवी दे दी गई थी बिस्मार्क ऑफ द इंडिया, भारत का सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ द इंडिया कहा जाने लगा था। तो हरी सिंह नहीं मिलना चाहते थे। हम जानते हैं कि 26 अक्टूबर 1948 को 26 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने उन्हें अटैक कर दिया, यानी जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो इन्हें भारत के साथ समझौता करके विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इन्हें भारत में मिला लिया गया था जम्मू कश्मीर को, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से भारत को मिला लिया गया था जम्मू कश्मीर। तो सबसे पहले बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इसमें कितने दर्रे हैं। चूंकि हम जानते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, वही बात करें। और दर्रे की बात करें तो है ना, बुर्जला, जोजिला, काराकोरम और बनिहाल, इस तरीके के दर्रा देखने को मिलेंगे। वहीं इसकी स्थिति की बात करें, ये हम कल बताएंगे आपको ऐसा मैप के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से क्या होता है। क्योंकि हम जहाँ जानते हैं पीओके ने 1948 में, है ना, 1948 में कितना 30% घेर लिया था पीओके। आज भी वर्तमान में यदि स्थिति की बात करें तो 550 सीटें हैं लोकसभा में। आज अगर वर्तमान में अगर सीटें कितनी है तो 545 है। तो 5 कहाँ के लिए रखी गई हैं, ये पीओके। जब ये पीओके लौटेगा तब वहाँ 5 लोकसभा की सीट दी जाएंगी पीओके में। वहीं बात करें यहाँ जम्मू कश्मीर, ये कब ये पीओके ने कब यहाँ पे पीओके जब बना था 30%, तो ये 1900, है ना, यहाँ पीओके 30% उन्होंने घेर लिया था। वहीं बात करें ये अक्साई चीन यहाँ 10% तिब्बत ने घेर लिया है 1962 के युद्ध में, इस तरीके से, है ना। ये पीओके ने यानी पाकिस्तान ने 30% जम्मू कश्मीर को घेर लिया है। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर में यदि चाइना ने, तो चाइना ने 10% किसको जम्मू कश्मीर को घेर रखा है ना। तो इस तरीके से हमने मैप के अंतर्गत भाषाएं और ये जानी। अगले लेक्चर में हम यदि बात करें तो अगले लेक्चर में हम जम्मू कश्मीर की लोकेशन और उसमें क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या उसमें घटनाएं घटी, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? थैंक यू।